हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11 इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, इसके बारे में बताएंगे। और इसमें भी हम बताएंगे एवरेज, मीन, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत या समानांतर माध्य। तो बच्चों, इससे पहले कि हम आपको एवरेज या मीन के बारे में कुछ बताएं, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि सांख्यिकी होता क्या है। जैसा कि इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, कुछ लोग शॉर्ट में स्टैटिस्टिक्स ही बोल देते हैं, वैसे पूरा नाम होता है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। जब भी सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा किसी भी योजना के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो वो आंकड़े हमेशा किसमें होते हैं? संख्या के रूप में। और वो सारा जो भी कुछ हम करते हैं वो सारा कुछ हम करते हैं इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। जैसे मान के चलो कि मैं आपसे कहूं कि आपकी क्लास में इस समय जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को उन स्टूडेंट्स की उम्र के बारे में एक डाटा कलेक्ट करना है, एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बनाना है, एक टेबल बनानी है। आप क्या करोगे? सारे स्टूडेंट्स के पास, मान लो मैं सभी को अलग अलग ये ड्यूटी दूं कि आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्तर से इस क्लास की एक स्टैटिस्टिकल टेबल बनाइए। आप एक स्टैटिस्टिकल टेबल बनाओगे, क्रम संख्या लिखोगे, उसके बाद स्टूडेंट्स के नेम लिखोगे और स्टूडेंट्स की उम्र लिखोगे। तो मान के चलो कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स उस वक्त प्रेजेंट थे और 10 स्टूडेंट्स की एज आपने लिख ली। अब मैं आपसे कहूं कि इन 10 स्टूडेंट्स की एज का एवरेज क्या है, या इन स्टूडेंट्स की एज का औसत क्या है, या इसका समानांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करोगे? जो 10 एज दी है उन 10 एज को आपस में जोड़ के 10 का डिवाइड कर दोगे। मान लो 10 स्टूडेंट की एज का टोटल आया 120, तो आप इसका एवरेज निकालोगे। एवरेज बराबर 120/10 = 12। फिर कोई भी आपसे पूछेगा कि आपकी क्लास की स्टूडेंट्स का औसत उम्र कितनी है, आप तुरंत बता दोगे 12 ईयर्स। तो एवरेज क्या होता है? दी गई संख्याओं को जोड़ने से प्राप्त संख्या में संख्याओं की इकाई का भाग देने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम औसत कहते हैं। आज हम औसत बताएंगे आपको निकालना। मान लीजिए ये एक टेबल है आपके सामने, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 40 से 50। ये है, यहां पे हम लिख देते हैं F 4 3। दिस इज अ टेबल। अगर हम आपसे कहें, पहले हम आपको ये बताएं कि इस टेबल का मतलब क्या है। इस टेबल का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई स्टैटिस्टिकल डाटा रिकॉर्ड किया तो 0 से 10 वर्ष के लोग 4 थे, 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के लोग 3 थे, 20 वर्ष से 30 वर्ष के लोग 5 थे और टोटल कितने लोग थे? 20। इन 20 लोगों का स्टैटिस्टिकल डाटा रिकॉर्ड किया गया। अब अगर पूछा जाए तो उनकी उम्र का, यानी इन 20 लोगों की उम्र का औसत क्या था, तो हम आपको इसका औसत निकालना बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एक्स टेबल बनानी है, जिसको कुछ लोग मिड वैल्यू भी बोलते हैं। मिड वैल्यू का मतलब मध्य मान, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़कर और उसका आधा कर देते हैं। पहला आ गया हमारा 5, पहला आ गया 5। अब हमें करना क्या है? ये टेबल कितने की है? 10 की, और 10 का हाफ होता है 5। तो हम इधर वाली सारी संख्याओं में क्या करें? 5 ऐड कर दें। हमने इन सारी संख्याओं में क्या किया?
5 ऐड कर दिया। अब हम इन दोनों संख्याओं का एक मल्टीप्लीकेशन कर दें, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें। 4 पंजे 20, 15 तिया 45, 25 पंजे 135, 140 और 180। अब क्या करें, इस वाली टेबल को जोड़ दें, n बराबर 20 और यहां पे जोड़ दें सिग्मा एफ एक्स। 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 2 और 4 6 और 2 8 और 4 12 और 8 20 की 0, हासिल लगा 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। ये जोड़ आ गया हमारा 500। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। फॉर्मूला होता है a बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। दिस इज द फॉर्मूला समांतर माध्यिका। a बराबर वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ एक्स इक्वल 500 एंड वैल्यू ऑफ n इक्वल 20। जब हम यहाँ पे इसका भाग देंगे तो ये भाग हमारा आ जाएगा 25।